गुरु दर्शन से लाभ क्या है? भगवान विष्णु जी को दया आ गई और बोले ठीक है नारद, बड़ा थके हारे हो, थोड़ा विश्राम कर लो। नारद जी बोले नहीं नहीं, विश्राम नहीं करना है, मैं बड़ा अध्ययन किया हूं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि गुरु के दर्शन से कुछ लाभ भी होता है क्या? भगवान विष्णु समझाए कि सुने, तीर्थ नहाए एक फल, संत मिलन फल चार, अशद गुरु मिलहि अनेक फल, कहत कबीर तुलसी ज्ञानी विचार। कहे इन सबों के भावों से नहीं समझना है प्रभु, हमें केवल बताइए क्या करें। भगवान को भी बढ़ाया हुआ, वो कहे कि ठीक है तुमको बताऊंगा कब, कि जाओ इस समय नरक योनि में जाओ, भागो यहां से, नरक योनि में जाओ, फला जगह जाओ, एक कीड़ा है, कीड़ा कीड़ा वही बताएगा। और कीड़ा के पास जब नारद जी पहुंचते हैं, जैसे नारद जी पहुंचते हैं, कीड़ा से बोलते हैं कि ये कीड़े तू तो नरक योनि में है, मुझे इतना ही बता दे कि गुरु के दर्शन का लाभ क्या। और जैसे यह बोले वह कीड़ा मर गया। कीड़ा मर गया, भगवान के पास फिर वापस आए। उन्होंने कहा प्रभु मैंने तो जब कीड़ा से प्रश्न किया और कीड़ा जो है मर गया। भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं, मरने दो, अब तुम चले जाओ भारत भूमि के दंडक वन में, दंडक वन में जाओ, और एक हिरनी है, एक बच्चे को जन्म देने वाली है, जाओ तेरे प्रश्न का उत्तर वही देगी। जिज्ञासा और गंभीर हो गया और भारी हो गया, होता है, प्रभु की वाणी है। चले गए और ज्यों पहुंचते हैं ते हिरणी अपने बच्चे को जन्म देती है, और नारद जी जाते हैं, बोलते हैं तू मुझे यह बता कि गुरु के दर्शन का लाभ क्या है। और ज्यों बोले लाभ क्या है, तो वो भी मर गई। और वो भी जब मर गई तो ये तो घबराए कि विधाता ये क्या हो गया, जिससे हम पूछ रहे हैं वही मर जा रहा है, ये क्या, गुरु का दर्शन करने वाला मर जाता है क्या? अब तो थोड़ा डगमगाए, डगमगाए और डगमगाते हुए फिर पहुंचे, पुनः पहुंचते हैं प्रभु के पास, जाकर कहते हैं कि नाथ ये क्या है, आप खिलवाड़ रचा डाले हैं, क्या नाटक रचे हैं, क्या लीला रचे हैं, सीधे सीधे बता देते, और नहीं बताते तो भी हम अपना जाते धर्म कर्म में लगते। अरे सीधी तो बात थी, एक बात तो मैं पूछ रहा था कि गुरु के दर्शन का लाभ क्या है। फिर प्रभु भगवान कहे कि ठीक है एक काम करिए, आप जाइए दंडक वन के किनारे एक ग्वाले का घर है, और उस ग्वाले के पास एक गाय है, वह गाय एक बच्चा देगी, उसी से पूछ लेना। डरते डरते इस बार नारद जी गए, और जो नारद जी पहुंचे, वो गौ माता ने बच्चे को जन्म दिया। वह बछड़ा से बोले कि ये बताइए हमें भगवान आपके पास भेजे हैं, और हमको ये बताइए कि गुरु से लाभ क्या है। और जो बोले तो बछड़ा भी मर गया। अब तो बोले कि भगवान क्या कि गौ हत्या का पाप लगाए, कितना लगाए, अब हम कुछ करने वाले नहीं। भगवान के पास फिर गए, कहे अब लास्ट में आया हूं, आप ही बताइए, जाना नहीं है। भगवान कहे कि ठीक है, एक नवद्वीप है भारत में, हम तो नहीं बता सकता, जाओ लास्ट बार, इस बार हम तुमको भेज रहे हैं, फिर नहीं भेजेंगे। नवद्वीप में वहां के राजा को एक लड़का पैदा होने वाला है, राजकुमार। नारद जी बोले बाप रे बाप, अब तक तो कीड़ा था, हिरणी था, गाय था, वो राजा का लड़का है, तो वही पीट के सोच कर देंगे तुमड़ी सुमड़ी, ये दाढ़ी ओढ़ी सब जोगेश्वर जैसा है, सफा चट हो जाएगा। कहे कि हे विधाता अब क्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान का कहना था गए। जब भगवान का आज्ञा मान करके गए नवद्वीप में, अमरदीप राजा के यहाँ,
और जब उसी दिन राजकुमार का जन्म होने वाला था, जब नारद ऋषि को देखे तो राजा बड़ा खुश हो गए, बड़ी खुशी की बात है। और जब पहुंचते हैं इनका आतिथ्य सत्कार होता है, गुरु का सत्कार होता है ना। अच्छा देखिए, गुरु का सत्कार भी हम हर प्रदेशों में अलग अलग से देखें। एक बार हम गए थे रायपुर भिलाई छत्तीसगढ़ में। एक स्टेट बैंक के मैनेजर थे, उनकी जीवन साथी थी दीक्षालिनी। उसके बाद वो परिवार सहित बुलाए, हम गए और कोई आचार्य था कि नहीं याद आ रहा है उस समय। 5 प्रक्षालन देखे पद का, गुरु के पैर का 5 प्रक्षालन। गंगा जल से पैर पखारना देखिएगा, फिर दूध से गए पैर पखारना, फिर शहद से पैर पखारना, फिर दोबारा गंगा जल से पैर पखारना, लास्ट में 5 प्रक्षालन सदगुरु का। तो अलग अलग विधि होती है, अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग प्रेम होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। तो वैसे जैसा नियम था, राजा ने बड़े प्रसन्नता से पैर और पखारे। और जब पैर पखारे तो बच्चा जब जन्म हुआ तो ये हुआ कि पहले इन्हीं से आशीर्वाद दिलाया जाए। किससे? देवर्षि नारद जी से, ब्रह्मपुत्र नारद जी से आशीर्वाद दिलाया जाए। और जैसे दासी बच्चे को लपेट करके चरणों में लेकर आई, नारद जी तो कांपने लगे। काहे कांपने लगे? समझ गए कि क्या होगा? अंतर्ध्यान होगा, अंतर्ध्यान होना पड़ेगा कि कुछ लीला फिर होगा। लेकिन कहे जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन आज तो जान कर ही रहेंगे। तो राजकुमार से पूछे उस बच्चे से जो भी 2 घंटे का था, जन्मा हुआ। लेकिन नारद जी कहे कि काम करिए, बच्चे को यहां लिटा दीजिए, सब लोग चले जाइए, इसका भविष्य बाद में देखेंगे, पहले हम अपना भविष्य देखेंगे। लोगों ने कहा कि ऋषि गुरु और ये भविष्य देखेंगे, ये कैसा? लेकिन ठीक है, राजा ने कहा भाई चले जाओ, सभी लोग चले जाओ। तो नारद जी जब प्रश्न किए, राजकुमार आज मुझे बता दो, नीति धर्म की बाणी से, सच प्रीत प्रभु वर दिखाए, जैसे अजब कहानी से, गुरु दर्शन का लाभ क्या होता, गुरु दर्शन का लाभ क्या होता, आज मुझे समझा दीजिए। लड़का वह छोटा बच्चा जो 1 घंटे का जन्मा था, कहते हैं बड़ा तेज से ठठा कर हंसा। नारद जी बोले हंस रहा है? कहे महाराज आप पहचाने नहीं मुझको, मैं एक महाअधम पापी था, एक महाअधम पापी था और मैं ही कीड़ा था। जब आप गए पहला दर्शन किए तो मेरी यह योनि छूट गई, फिर हिरनी का बच्चा मैं ही था, और फिर तीसरी बार जब आप गए तो गौ का बच्चा मैं ही था। गुरु का दर्शन का फल ये होता है कि कितना हूं पाप रहे वह क्षण में कट जाता है। और देखिए नरक योनि में रहने वाला कीड़ा भी आज राजा बनने के लिए यहां पर आ गया।